हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 30वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। 30वां अध्याय में हमारे महादेव की लीला है। इनकी लीला अजब अजब रहती है, इनकी लीला का पार पाना बहुत मुश्किल है। तो वो इसी 30वां अध्याय में हमारे महादेव की लीला का वर्णन है। तो वर्णन सुनने से पहले हम अपने गुरु जी की स्तुति कर लेते हुए फिर सुनेंगे और सुनाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 30वां अध्याय का वर्णन सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय शिव जी ने यह इच्छा की कि हम सब परिश्रम पूर्वक तप करें तथा अपने नाम का स्वयं स्मरण करें। यह विचार कर वे अपने गणों सहित हिमालय पर्वत की ओर चले, और जब वे हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने अपने डमरू को बजाना आरंभ कर दिया। उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने बजाना उस स्थान पर गंगा जी की धारा बह रही थी, और औषधियों का केंद्र होने के कारण वह जगह औषध प्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। वहाँ पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहाते थे तथा अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। उस श्रेष्ठ स्थान को देखकर शिव जी तप करने की इच्छा से वहीं बैठ गए और अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। उन्होंने कुंभक, रेचक तथा पूरक इन तीनों प्रकार के प्राणायाम को करना आरंभ कर दिया। उनके नंदी, भृंगी आदि गण भी शिव जी की ध्यान धरते हुए उसी स्थान पर बैठ गए। हे नारद, हिमांचल ने जब भगवान सदाशिव के आगमन का समाचार सुना तो वे बड़ी सज धज के साथ उनके समीप जा पहुँचे। फिर शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। अब आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए जिसका पालन करके मैं कृतार्थ हो जाऊँ। यह सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे पर्वतराज, हम यहाँ तपस्या करने हेतु आए हैं और कुछ दिनों तक यहीं निवास करेंगे। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम यहाँ रहें तब तक हमारे समीप को न आने पावे। हिमांचल ने इस आज्ञा को श्रद्धाज करते हुए कहा, हे स्वामी, आप जो चाहते हैं वही होगा। मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपने यहाँ पधार कर मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की है। इतना कहकर हिमांचल शिव जी की आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए और सब जगह यह राजाज्ञा घोषित करा दी कि औसत प्रस्थ पर कोई व्यक्ति जाने न पाए। यदि कोई जाएगा तो वह मृत्यु दंड पाएगा। इस प्रकार इस आज्ञा के उपरांत हिमांचल अपनी पुत्री गिरजा के साथ लेकर फिर शिव जी की सेवा में पहुँचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मेरी कन्या गिरजा अपनी सखियों सहित यहाँ आपकी सेवा करती रहे। हे नारद, हिमांचल की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने गिरजा को फिर से सिर से पांव तक देखने के उपरांत विचार किया कि श्रेष्ठ कार्यों में स्त्री बाधा स्वरूप आ खड़ी होती है। इसलिए उत्तम कार्य करते समय स्त्री को पास रखने का निषेध किया गया है। कामदेव को
उत्तम शस्त्र स्त्री को ही कहा गया है, इसलिए बुद्धिमानों ने स्त्री को महारोग के समान कहा है। यह विचार कर शिव जी ने हिमांचल से कहा, हे राजन, हम तपस्वियों को स्त्री के साथ रहना शुभ नहीं है। स्त्री तप को भ्रष्ट कर डालती है, अतः हमें गिरजा का यहाँ रहना स्वीकार नहीं है। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर हिमांचल आश्चर्यचकित रह गया, परंतु गिरजा ने शिव जी को संबोधित कर कुछ बातें कही। हे नारद, गिरजा ने कहा, हे तपस्वी, आपका मत है कि पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, परंतु मैं कहती हूँ कि प्रकृति के बिना पृथक पुरुष कभी नहीं ठहर सकता। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति जड़ तथा चैतन्य को अपने वश में रखती है। आपकी समझ में तो पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, परंतु मेरी समझ में पुरुष प्रकृति से मिला हुआ है, क्योंकि कहना, सुनना तथा तपस्या करना आदि सब काज माया के रूप है। जो पुरुष माया से अलग है उसे तो तपस्या करते समय किसी के द्वारा विघ्न डाले जाने का भय होना ही नहीं चाहिए। गिरजा कैसे वचन सुनकर शिव जी बोले, हे गिरजे, तुम्हारी यह बुद्धि केवल अपने मन से उत्पन्न की हुई है, जिसे केवल अनुमानिक ही कहा जा सकता है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है। माया श्रेष्ठ है। माया कभी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि वह जड़ होती है। यदि तुम्हें ऐसा अहंकार है कि माया और ब्रह्म एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, तो तुम ब्रह्म को रोक क्यों नहीं लेती हो। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए। तब हिमांचल शिव जी की स्तुति करने के उपरांत अपने घर को लौट गए, परंतु गिरजा को सखियों सहित वहीं छोड़ गए। इस बार शिव जी ने भी उनसे यह आग्रह नहीं किया कि वे गिरजा को लौटा ले जाएं। अस्तु गिरजा प्रतिदिन अपनी सखियों सहित शिव जी की सेवा करने लगी। वे वन में अनेक प्रकार के पुष्प आदि तोड़कर लाती और शिव जी का पूजन किया करती थी। शिव जी का चित्त किसी भी प्रकार चलायमान न हुआ। हे नारद, गिरजा अपने मन में विचार किया करती थी कि शिव जी मुझे किस समय स्वीकार करेंगे। उधर शिव जी भी अपने मन में यह सोचते कि यदि मैं गिरजा को इसी समय ग्रहण कर लूँगा तो इसे अपने मन में बहुत अहंकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों लोकों में मेरी निंदा भी होगी, क्योंकि उस समय लोग यह कहेंगे कि शिव जी ने काम के आवेश में गिरजा को ही स्वीकार कर लिया। अस्तु जब गिरजा मेरे लिए बहुत तपस्या करेगी तब मैं इसके मनोरथ को पूर्ण करूँगा। यह निश्चय कर शिव जी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय तारक नामक दैत्य के द्वारा दुखी होकर सब देवता मेरी शरण में आए। तब मेरे कहने से इंद्र ने कामदेव को बुलाकर शिव जी को बस में करने के लिए उसे हिमालय पर्वत पर भेजा। इंद्र की आज्ञा मानकर कामदेव शिव जी के पास गया, परंतु वहाँ उनकी क्रोधाग्नि में पड़कर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मचा। गिरजा ने वन में जाकर बहुत तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अंगीकार कर लिया। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।